हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो जुलाई मंथ में हम रोज़ प्लांट की कैसे केयर करें, जो कि आप देख सकते हैं मेरे देसी रोज़ के प्लांट। मेरे पास 3 देसी रोज़ के प्लांट हैं और ये तीनों प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। मतलब मैं कोई पेड़ वगैरह खरीद के नहीं लाई थी इसका। मैंने 2-3 देसी रोज़ की कटिंग ली थी और वही मैंने ग्रो की, और उसी से जब एक प्लांट मेरा अच्छे से तैयार हो गया फिर उनकी कटिंग ले लेके मैंने बाकी 2 प्लांट्स भी रेडी किए हैं। तो इनकी कैसे केयर करनी है, क्योंकि जो जुलाई मंथ होता है वो थोड़ा सा बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है रोज़ प्लांट्स की केयर के लिए, क्योंकि इस मौसम में बारिश होती है। मौसम जो इतना गर्म था अभी तक, थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो ऐसे में जो रोज़ प्लांट होते हैं, खासकर देसी रोज़ प्लांट, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। आप देखिएगा, अगर आपके पास भी देसी रोज़ का प्लांट है तो उसकी ग्रोथ इस समय बहुत अच्छी हो रही होगी, न्यू शूट्स निकल रही होंगी। तो उन शूट्स को हेल्दी बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए और भी ज़्यादा शूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप देखिए, लीव्स निकालनी है हमें प्लांट की। तो कौन सी लीव्स निकालनी है ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही रैंडमली कोई भी लीव नहीं हटानी है। आप देखिए, मैंने जो प्लांट्स की जो लीव है वो नीचे वाली साइड की निकाली है, ऊपर की लीव नहीं हटा रही हूँ मैं, नीचे की तरफ की लीव हटा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब हम नीचे की लीव्स निकालेंगे तो प्लांट्स हमारा नीचे से ग्रो होगा। ऊपर से ग्रो होगा तो क्या होता है, ऊपर की स्टेम्स पतली हो जाती हैं जब ऊपर पहुंचती हैं, लेकिन जब हम नीचे की स्टेम्स देखते हैं तो वो ऊपर की स्टेम से अकॉर्डिंग नीचे की स्टेम थोड़ी सी मोटी होती है। तो जब हम नीचे की लीव्स निकालेंगे तो वहाँ पे ये देखिए, जो छोटी छोटी सी आप देख रहे हैं ना, शूट्स निकलने के लिए तैयार हो रही हैं। तो जब ये निकलेंगी तो ये थोड़ी हेल्दी होंगी और इनमें जो फ्लावर आएगा वो भी काफ़ी बड़ा आएगा और हमारा प्लांट्स भी काफ़ी बुशी हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें मोटी हेल्दी ब्रांचेस चाहिए। तो उसके लिए हमें नीचे से शूट्स निकालनी है, और नीचे से जब शूट्स निकलेंगी तभी वो ब्रांच हेल्दी होगी। तो इसके लिए हमें लीव्स को निकालना तो है, पर जो नीचे की लीव्स हैं उन्हीं को हटाना है। ऊपर की लीव्स को आप एक आध निकाल के और छोड़ दीजिए। इसके बाद अब दूसरा काम क्या करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे प्लांट्स में ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है अदर प्लांट्स की, जिसे घास वगैरह होती हैं, या और कोई ऐसा प्लांट हो गया जिसको हमने नहीं लगाया है, वो अपने आप ही ग्रो कर रहा है। तो अभी तक क्या था, अभी तक गर्मी थी तो वो एक तरीके से मल्चिंग का भी काम कर रहा था, तो हमने उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब क्या है कि अब बारिश बहुत होगी, ऐसे में जो पानी होता है नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा होता है। तो उस बारिश के पानी को हमें हमारे प्लांट को देना है उसकी ग्रोथ की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप इसकी अच्छे से गुड़ाई नहीं करेंगे, प्लांट्स में एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह पड़े रहने देंगे, तो क्या होता है ना, फिर वो धीरे धीरे काई सी जमने लगती है। एक हरे रंग की होती है काई, और वो ना क्या होता है, सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है उसमें फैल जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा प्लांट ग्रो होता है और फिर वो काई फैलती है पानी पड़ते 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 पड़ते, क्योंकि बारिश में तो नेचुरल सी बात है, पानी होता ही होता है और हम कितना भी बचा लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे एक प्लांट में है थोड़ी सी काई लगने लगी है। देखिए आप, ये जो आप ग्रीन कलर का हल्का हल्का सा देख रहे हैं, ये अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई नहीं करूँगी तो क्या होगा ना कि ये ऊपरी लेयर पे फैल जाएगी और इससे हमारे प्लांट में फंगस भी लग सकता है। तो इसलिए इसको हमेशा क्या करना है, अभी तक तो मैं आपसे हमेशा बोलती थी कि 10 से 15 दिन के बीच में आप अपने प्लांट की गुड़ाई करिए, लेकिन नहीं, अब मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जैसे ही आपको लगे कि बारिश हुई है और अब रुक गई है, प्लांट आपके थोड़ा सूख गए हैं, तो आप ना हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए अपने सभी प्लांट्स में। ये खाली रोज़ के लिए ही नहीं है, मैं हर प्लांट के बारे में बता रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि ऊपर के साइड में ना हमारा जो ओवर वाटर से प्लांट सड़ता है या फिर जो काई जम जाती है, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए ये काम तो ज़रूर करना है आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा जो फ्लावर वगैरह है जो सूख गए हैं उनको आप रिमूव करते चलिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं और ये रेगुलर करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी मौसम चल रहा हो। इसके बाद अब हम फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना है अपने प्लांट में। तो कौन सा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ।
तो मैं अभी आपको फ़िलहाल ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। अगर आप केमिकल देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगी, लेकिन मैं फ़िलहाल अपने प्लांट को ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले तो ये गोबर की खाद है। तो यहाँ पे आप गोबर की खाद के साथ चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो खाली गोबर की खाद या फिर खाली वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, ये एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आप इसको बेझिझक अपने प्लांट में डालिए, बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा शूट्स निकलेंगी। तो आपको हर प्लांट की गुड़ाई करके थोड़ा सा गैप बना लेना है सॉइल में, और उसके बाद इसी तरीके से देना है जैसे कि मैं दे रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरी खाद जो डाल रही हूँ, चलिए उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये है नीम की खली। मैंने यहाँ पे 4 खाद का यूज़ किया है, और आप पेशेंस से देखिएगा और समझिएगा। तो नीम की खली मैंने हर प्लांट में 1-1 स्पून डाली है, तो आप भी अपने प्लांट में 1 स्पून डाल सकते हैं। मेरा 14 इंच का पॉट है तो मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। अगर आपका पॉट थोड़ा छोटा है तो आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने तीसरी खाद डाली है वो है बोन मील। तो जो बोन मील होता है ये प्लांट्स की जो रूट होती है उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है, उसको हेल्दी बनाता है। और क्या होता है कि जब प्लांट की रूट अच्छे से ग्रो करती है तभी हमारा प्लांट ऊपर भी अच्छे से ग्रो करता है। तो इसलिए बोन मील भी ज़रूर डालिएगा, और ये भी मैंने 1-1 स्पून ही अपने प्लांट में डाली है। उसके बाद अब जो मैंने 4th फर्टिलाइज़र दिया है अपने प्लांट को, तो वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। जैसे कि ये तो सारे ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र थे, और ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट यहाँ पे हमारे प्लांट में जो हमारी शूट्स निकलेंगी उसको बहुत हेल्दी बनाएगा, लीव्स को बहुत ग्रीन करेगा। तो इससे क्या होता है, और फ्लावर के साइज़ में भी एक शाइनिंग आती है और इंक्रीज़ होता है। तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चारों फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करके सॉइल में, और आपको फिर वाटर देना है। तो वाटर देते समय भी मैंने अपने प्लांट में एक चीज़ डाली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे आप इसको चौथा टिप मान सकते हैं कि जैसे अब आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको वाटर मिले बारिश का, लेकिन इतना ज़्यादा ना मिले कि फिर वो ओवर हो जाए, क्योंकि रेन बहुत पसंद है प्लांट को, रोज़ प्लांट को रेन बहुत पसंद होती है, पर ओवर वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसे। तो या तो आप अपने प्लांट की सॉइल को इतना वेल ड्रेन रखिए कि उसमें पानी टिके नहीं, जो भी प्लांट में पानी आए वो बह जाए, और या तो फिर प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे उसे रेन वाटर मिले तो, लेकिन उतना ही मिले जितना प्लांट को ज़रूरी है, ओवर वाटर ना हो। अगर आप प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप NPK 19-19-19 या 20-20-20 आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। वो कैसे देना है, 1 लीटर पानी में आधा स्पून NPK मिक्स करके और उसको घोल के पानी में डाल दीजिए। तो इससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप DAP देना चाहते हैं तो आप DAP के कुछ दाने लीजिए और उसके साथ पोटास भी आधा स्पून प्लांट में मिक्स करके डाल दीजिए। तो इससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। चलिए अब 5वीं टिप की बात कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि अब हम जब प्लांट को वाटर देंगे तो ये आपको देना है कैसे, ये आपको 15 दिन में एक बार ही देना है। तो साफ फंगिसाइड है ये, 1 लीटर पानी में मैंने लगभग 1 से 2 ग्राम साफ फंगिसाइड लिया है और उसके बाद मैंने उसे अपने प्लांट में डाल दिया है। तो ये आपको 15 दिन में एक बार करना है, और कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड लेना है और उसको अपने प्लांट पे स्प्रे कर देना है। तो वो भी आपको 15 दिन में एक ही बार करना है। कब करना है, जब बारिश ख़त्म हो गई हो, प्लांट आपके थोड़ा सा सूख गए हों, तब आपको स्प्रे करना है। नहीं तो गीले प्लांट्स में आप स्प्रे करेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये 5 ज़रूरी स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको रेगुलर फॉलो करना है। तो जुलाई मंथ में भी आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत ही अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो अब दिसंबर जनवरी के मौसम में जो ग्रोथ होगी प्लांट की, जो हमको फ्लावर चाहिए होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिलेंगे, ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो हमारा प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी और सर्दियों में हमें अच्छे अच्छे फ्लावर हमारे प्लांट में देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई कन्फ्यूज़न है,
तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबके कमेंट्स का आंसर करूँ और मैं आपके भी कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स के थ्रू बात करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।